तो मूवी की स्टार्टिंग होती है दो लड़कियों से, जिसमें से एक लड़की का नाम सिस्टर बार्न्स और दूसरी का नाम सिस्टर पैक्सटन होता है। और ये दोनों लड़कियां अपने धर्म को और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करती हैं। इन दोनों को चर्च से ऑर्डर मिलता है कि जहां पर भी कन्वर्जन या किसी को भी इनके धर्म से रिलेटेड कोई भी जानकारी देनी होती है, उन्हें वहां पर जाना होता है। हाल ही में इन्हें एक आदमी जिसका नाम रीड है, उसने चर्च से कांटेक्ट किया होता है कि उसे उनके धर्म में इंटरेस्ट है और वो उनसे कुछ सवाल जवाब भी करना चाहता है। तभी वो दोनों लड़कियां उसके पास जाने लगती हैं। तभी वहां पर कुछ लड़कियां आती हैं जो कि किसी चीज़ के लिए सिस्टर पैक्सटन के साथ बात करने लगती हैं और वो सिस्टर पैक्सटन की स्कर्ट नीचे से खींच देती हैं, जिस पर वो शैतान लड़कियां उसका मजाक बनाकर वहां से भाग जाती हैं। अब सिस्टर पैक्सटन रोते रोते रीड के घर पर जाने लगती है। जैसे ही वो रीड के घर तक पहुंचने वाली होती है, वैसे ही मौसम खराब होने लगता है। बारिश भी होना अब शुरू हो जाती है। तभी वो दोनों रीड के घर पहुंचती हैं और वो अपनी साइकिल को लॉक करती हैं। अब रीड उन दोनों को अंदर आने को पूछता है। तभी सिस्टर बैंस उनसे बताती है कि क्या कोई औरत घर में है, जैसे कि उनकी वाइफ या सिस्टर, क्योंकि वो तभी अंदर आएंगी, जो कि चर्च का एक रूल होता है। तभी रीड उन्हें बोलता है कि उनकी वाइफ अंदर ही पाए बना रही है। इसको सुनने के बाद वो दोनों अब अंदर चली जाती हैं। अब रीड उन दोनों को अपने गीले कोट उतारने को बोलता है और वो उनसे उनके कोट लेकर वहां से चला जाता है। अब रीड वापस उनके कोट रख कर उनके पास वापस आता है और उनसे पूछता है, क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि मेरा वाइफ कौन सा पाए बना रही है। इसके बाद वो दोनों आसपास सूंघती हैं और उन्हें पता चलता है और वो बोलती हैं कि ये शायद ब्लूबेरी फ्लेवर पाए है, जो कि उसका फेवरेट भी है। अब रीड अपने मेन मुद्दे यानी कि उनके रिलीजन पर आता है। पहले तो वो उनके रिलीजन के बारे में काफ़ी अच्छी बातें करता है, उनको उनकी होली बुक भी दिखाता है जो कि उन्हें बहुत अच्छी लगती है। लेकिन उसके बाद रीड उनके रिलीजन को बुरा भला बोलना स्टार्ट कर देता है और सिस्टर बैंस के डैड की जो डेथ हुई थी उसका भी मजाक वो बनाने लगता है। तभी बैंस बताती है उसके डैड की डेथ लो बेरिंग डिसीज से हुई है, जो कि उसने ब्लूबेरी डिसीज बोल दिया होता है, यानी कि रीड ने उसके डैड की बेइज्जती की होती है। अब वो दोनों काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करने लगती हैं। जैसे जैसे उनकी बात चलती है, वो दोनों समझ जाती हैं कि उसको उसके रिलीजन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने सिर्फ हमारे रिलीजन की बेइज्जती करने के लिए हमें यहाँ बुलाया है। अब बैंस रीड को उसकी वाइफ से मिलने को बोलता है और रीड बोलता है उसकी वाइफ थोड़ी शर्मीली है, लेकिन मैं उससे पूरी कोशिश करूंगा कि वो तुमसे ज़रूर आकर मिले। तभी वैंस वहां रखी एक कैंडल को देखती है जिस पर ब्लूबेरी लिखा होता है, यानी अभी तक उनको ब्लूबेरी की स्मेल इस कैंडल से आ रही होती है। अब उन दोनों को पता लगता है कि उसकी कोई वाइफ नहीं है। तभी रीड वहां पर वापस आता है और उनको अपनी वाइफ से मिलने को बोलता है। तभी सिस्टर बांस को उनके चर्च से कॉल आई है, वो दोनों बात कर कर अभी आती हैं, ऐसा उसने रीड से बोला। अभी रीड वापस से कमरे में चला जाता है। अब बैंस पैक्सटन को वहां से निकलने को बोलती है। तभी वो चर्च को कॉल करती है, लेकिन सिग्नल ना होने के कारण कॉल भी नहीं होती। अब वो वापस से रीड के पास आती हैं और उसे बोलती है कि उनके जाने का समय अब हो चुका है। तभी रीड बोलता है, ठीक है, तुम जा सकती हो। अब वो दोनों अपना कोट वहां से पहनकर निकलने लगती हैं। अब वैंस को पता लगता है कि उसकी साइकिल की चाबी उसके कोट में नहीं है। तभी चाबी पैक्सटन के कोट से निकलती है। अब बांस रीड को डोर ओपन करने को पूछती है, पर रीड कहता है ऐसा होना अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका डोर एक टाइमर से कनेक्ट है जो कि अब सुबह ही खुलेगा। अब रीड उन्हें बोलता है कि वो दोनों उससे भागना क्यों चाहती है, उसने कभी भी उन्हें वहां रुकने के लिए फोर्स नहीं किया। चर्च से फोन आना वो भी एक झूठ है जो कि तुम मुझे बता रही हो। तब वो बोलता है ऐसा नहीं है। तब रीड बोलता है कि उसके घर की हर दीवार में मेटल यानी लोहा लगा है जो कि फोन के सिग्नल को घर में आने से रोकता है। तभी वो बोलता है अगर तुम्हें जाना ही है तो तुम पीछे वाले गेट से चली जाओ। तभी वो दोनों पीछे वाले गेट से जाने लगती हैं, लेकिन वो तो बेसमेंट में जा रहा था, ना कि बाहर की ओर। तभी वो देखती है वहां पर और भी दूसरे दरवाजे हैं, उन्हें भी वो खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी बाहर की तरफ नहीं जा रहे होते। अब रीड बेसमेंट की तरफ जाने लगता है। तभी वो दोनों रीड से बोलने लगती हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट और एक पुलिसमैन ने भी हमें तुम्हारे घर पर आते हुए देखा है, लेकिन रीड उनकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। अब रीड उन दोनों को बताता है कि उसने उन दोनों को यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि तुम अपना रिलीजन दूसरों को बेचते हो ना, आज अपना रिलीजन मैं तुम लोगों को बेचना चाहता हूँ। एक और असली रिलीजन, बाकी सारे रिलीजन नकली हैं।
और वो उन दोनों को ये यकीन दिलाना चाहता था कि सारे रिलीजन फेक होते हैं और भगवान नाम की कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। वो उन दोनों का विश्वास अपने अपने धर्मों से तोड़ना चाहता था। तभी रीड एक डोर पर बिलीफ और दूसरे पर डिसबिलीफ लिखता है और उन दोनों को चॉइस देता है, अगर तुम्हें अभी भी बिलीफ है तो बिलीफ वाले डोर से जाओ, अगर डिसबिलीफ है तो दूसरे दरवाजे से जाओ। तभी पैक्सटन बहुत डर जाती है और वो रीड को डर के मारे ये बोलने लगती है, थैंक यू सर, आपकी वजह से हमें आज बहुत सीखने को मिला है। वो डिसबिलीफ वाले रास्ते से जाने को भी मान गई थी। खैर पैक्सटन को अभी भी भगवान पर बिलीव था, लेकिन डर के कारण वो ऐसा करने को बोलती है। दूसरी ओर बैंस बिल्कुल भी नहीं डर रही होती, बल्कि वो पैक्सटन से भी पूछने लग जाती है कि क्या तुम्हें भगवान पर बिलीफ है, और वो हाँ में जवाब देती है। अब वो दोनों बिलीव वाले डोर से अंदर जाने लगती हैं। अब रीड दरवाज़ा बंद कर देता है। अब वो दोनों बेसमेंट में आती हैं और वहाँ पर कोई बाहर आने का दरवाज़ा भी नहीं होता। अब वो दोनों बहुत परेशान हो जाती हैं। तभी सीढ़ियों से किसी के नीचे आने की आवाज़ आने लगती है। अब वैंस एक चाकू को बाहर निकाल लेती है, जो कि उसने रीड की पॉकेट से ही थोड़ी देर पहले निकाला होता है, और वो उस चाकू को पैक्सटन को दे देती है और वो बोलती है उस पर तभी हमला करना जब मैं ये दो शब्द बोलूं जिसका नाम है मैजिक अंडरवेयर। तभी दरवाजा खुलता है और हमारे सामने रीड की जगह एक औरत होती है जो कि ग्रे कलर के कपड़ों में है। वो देखने में बहुत अजीब और डरावनी लग रही थी। थोड़ी देर तक वो यही सोच रहे होते हैं कि ये भूत है या फिर इंसान। दरअसल वो एक इंसान ही होती है, लेकिन काफी टाइम से भूखे रहने के कारण उसका शरीर अब ऐसा दिखने लगा था। उसके हाथों में लालटेन है और दूसरे में ब्लूबेरी पाई। अब रीड वहां लगे एक स्पीकर से बोलता है कि तुम असली भगवान का आज चमत्कार देखने के लिए तैयार हो जाओ, और वो बोलता है कि इसके हाथ में जो ब्लूबेरी पाई है उसमें जहर डाला हुआ है और वो उसे खाकर अब मर जाएगी, लेकिन आज मेरे रिलीजन के उस ऊपर वाले के चमत्कार से ये दोबारा खड़ी हो जाएगी। वो प्रॉफिट पाई को खा लेती है और वहीं मर जाती है। अब रीड बोलती है थोड़ी देर में ये फिर से जिंदा हो जाएगी। तभी गेट पर कोई आ जाता है। रीड दरवाजा खोलने वहां पर चला जाता है। अब उसके सामने वही चर्च का फादर होता है जो कि उन दोनों सिस्टर्स को ढूंढने वहां आया होता है। अब वो दोनों सिस्टर बेसमेंट के दरवाजे के पास आकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज फादर तक नहीं जाती। अब वो वहां पर रखे कारपेट को भी आग लगा देती है और उसके धुएं से फादर को इशारा देने की कोशिश करती है, लेकिन रीड पहले ही फादर को मना कर देता है और सिस्टर्स यहाँ पर नहीं आई है और उनकी साइकिल को उसने पहले ही वहां से हटा दिया होता है। अब फादर भी वहां से चला जाता है। अब वो प्रोफेट जो मर गई थी वापस से उठ खड़ी होती है और वो दोनों बहुत डर जाती हैं। अब रीड बेसमेंट में आता है और उनसे पूछता है कि तुमने क्या देखा। बैंस समझ जाती है कि वो उनका भरोसा तोड़ना चाहता है, लेकिन बांस तभी बताती है कि यह कोई चमत्कार नहीं है बल्कि एक मैजिक ट्रिक है। तभी रीड को बांस अपनी बातों में उलझाती है और बांस अब पैक्सटन को इशारा करती है और बोलती है मैजिक अंडरवेयर। जैसे ही पैक्सटन रीड के पास आती है, रीड पहले ही पैक्सटन का गला काट देता है। अब बांस डर के मारे रीड से भागने लगती है और डोर पर मदद के लिए चिल्लाने लगती है, पर कोई भी उसकी आवाज सुनने के लिए अब वहां पर मौजूद नहीं था। तभी रीड बोलता है कि डरो मत, ये वापस से जिंदा हो जाएगी, लेकिन काफी देर हो जाती है, वो जिंदा नहीं हो रही होती। तभी रीड उसके हाथ से एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस निकालता है जो कि महिलाओं को प्रेग्नेंट होने से रोकता है। अब रीड बोलता है बांस एक दोगली जिंदगी जी रही थी जिस पर उसका खुद का कोई कंट्रोल नहीं था। वो एक सिमुलेशन यानी बनावटी दुनिया में जी रही थी। अब रीड पैक्सटन को पूछता है कि बताओ, क्या तुम्हें अभी भी चमत्कार या मेरे सिमुलेशन के इस डेमो से समझ आया। अब पैक्सटन समझ जाती है कि यह सब सिमुलेशन का नाटक रीड कर रहा है। पैक्सटन बोलती है कि रीड ने बैंस के हाथ में सर्जरी का निशान देखा होगा। जब तुम डोर को खोलने गए थे तब हमारा ध्यान कहीं और चला गया और ठीक उसी प्रॉफिट की तरह जो वहाँ पर मर गई थी, तो एक और लेडी वहाँ पर आई जो कि बिल्कुल वैसे ही दिखती थी, लेकिन उसका फेस थोड़ा अलग था। मैंने इस बात को नोटिस कर लिया था। तुमने ऐसा जताया कि तुमने उस प्रॉफिट को जिंदा कर दिया। तब रीड बोलता है ठीक है, तो मरी हुई बॉडी कहाँ गई। तब पैक्सटन वहाँ रखे उस टेबल को हटाती है और उसे वहाँ पर एक सीक्रेट बेसमेंट मिलता है। अब रीड बोलता है अगर तुम्हें जानना है कि सच्चाई क्या है तो तुम्हें इसके अंदर जाना होगा। अब पैक्सटन अंदर जाती है क्योंकि उसके पास यही लास्ट ऑप्शन होता है वहां से बाहर निकलने का। अब पैक्सटन बेसमेंट में चली जाती है, एक डोर तक पहुंचती है जिसको उसके ही साइकिल के लॉक से लॉक किया गया था। वो उस लॉक को खोलने की कोशिश करती है और रीड की बताई बातें अब उसे याद आने लगती है। तभी अंदर जाना अगर तुम्हें एक लौते रिलीजन के बारे में जानना होगा। अब जैसे ही वो अंदर जाती है, वो वहां पर बहुत सारी औरतों को देखती है जो वहां पर रीड के द्वारा जेल में बंद करी होती हैं। अब रीड वहां पर आता है
और उनसे बोलता है कि तुम्हें क्या समझ में आया। अब पैक्सन बोलती है उसे सब कुछ समझ में आ रहा है। शुरुआत से ही वो हमें अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहा था। जब उसने हमारे कोट लिए हमें लगा कि वो अपनी वाइफ से बात कर रहा है, लेकिन उस समय वो बांस की साइकिल की चाबी को लेकर गया था और साइकिल को भी उसने छुपा दिया था। और जब तुम वापस आए, तुम्हारे बाल बारिश के पानी के कारण गीले हो चुके थे। लेकिन मुझे उस टाइम एक बात समझने में गलती हो जाती है कि तुमने चाबी गलती से बैंस की पॉकेट की जगह मेरी पॉकेट में क्यों डाली। मगर तुमने ऐसा जानबूझकर किया होता है और तुमने पहले ही इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि बेसमेंट का यह दरवाजा मैं ही खोलूंगी और तुम मुझे अपनी रिलीजन वाली बात से कन्विंस भी कर लोगे। इस समय मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि तुम्हारी मर्जी से हूँ, यानी कि तुम्हारे वो रिलीजन और कुछ नहीं बल्कि कंट्रोल है। तभी रीड बोलता है बिल्कुल कंट्रोल ही है जो इस रिलीजन के इस सिस्टम को इंसानों के बीच बनाए रखता है। जितने भी पावरफुल लोग हैं वो ही रिलीजन इंस्टीट्यूट्स और ऐसी जगहों को कंट्रोल करते हैं। मैं भी वैसा ही कर रहा हूँ। अब पैक्सटन को उन सभी औरतों पर दया आने लगती है। अब पैक्सन बोलती है वो उनकी मदद करेगी, लेकिन रीड बोलता है इनकी मदद करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पर अपनी मर्जी से हैं। अब रीड अपनी बातों से पैक्सन को फिर से ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है और पैक्सन भी रोने लगती है। लेकिन पैक्सन का प्लान कुछ और ही होता है। जैसे ही रीड अपने विचार पैक्सन पर बता रहा था, तभी पैक्सन एक चाकू को निकालती है और उसे रीड के गले में मार देती है। अब पैक्सन वहां से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा होता। तभी वहां पर रीड फिर से आता है और पैक्सन के पेट में चाकू मार देता है। अब वो दोनों धीरे धीरे मरने की कगार पर होते हैं। तभी पैक्सन वहां पर प्रे करना स्टार्ट कर देती है। अभी भी पैक्सन ने अपने रिलीजन का साथ नहीं छोड़ा होता और रीड उस पर फिर से हमला करने की कोशिश करता है। तभी रीड पर पीछे से किसी ने कीलों से भरी लकड़ी से हमला कर दिया होता है और हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि सिस्टर बांस थी, जो कि थोड़ी देर के बाद फिर से मर जाती है। अब पैक्सन वहां से बाहर जाने के रास्ते को ढूंढ लेती है और वहां से बाहर निकल जाती है और हमारी फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।